नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माई टचिंग स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और यह कहानी कटिहार में मनसाही नामक क्षेत्र है। प्राचीन माता रानी मंदिर की यह कहानी है। यह प्रखंड क्षेत्र का एकमात्र दुर्गा मंदिर है जहाँ चैत्र नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका अस्तित्व ब्रिटिश हुकूमत से पहले का है। यहाँ से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेज की कोठी हुआ करती थी। अंग्रेज अफसर यहाँ नील की खेती कराते थे। इस क्षेत्र के इस मंदिर का महात्म्य माता के किसी शक्तिपीठ जैसा अलौकिक आभास देता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में पहले सघन जंगल हुआ करता था, जहाँ से सप्त कोसी में से एक काली कोसी अपने विकराल रौद्र रूप में बहती हुई आगे जाकर गंगा में विलीन हो जाती थी। इस कोसी के किनारे माता रानी का यह स्थल है जिसमें स्थानीय लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने कष्टों के निवारण के लिए माता रानी के सामने याचना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माता जी बहुत जल्द पूर्ण कर देती हैं। क्षेत्र के इस मंदिर की एक घटना जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है, यह घटना आज से 9 दशक पहले की है। एक अशोक सिंह नामक कंजूस सेठ हुआ करता था जो बेमन से अपनी कंजूसी प्रवृत्ति के साथ माता रानी का पूजा पाठ किया करता था। एक दिन की बात है, वह अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहा करता था। सिर्फ पैसे कमाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा था। उसके पास परिवार के लिए भी वक्त नहीं था। अचानक उसकी पत्नी बीमार पड़ी। लाख इलाज के बावजूद भी स्थिति दिनों दिन बिगड़ते ही जा रही थी। पैसे भी बहुत खर्च किए किंतु कोई फायदा नहीं दिखता था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब इंसानों पर से भरोसा टूटता जा रहा था। दिन रात एक कर कमाए हुए पैसे भी बेकार लग रहे थे। तभी वो दौड़ा दौड़ा बगल के माता रानी के मंदिर में गया और अपनी पत्नी के प्राणों की भीख मांगने लगा। मंदिर में जाकर बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, सर पटका। बस फिर उस दिन के बाद से चमत्कार हो गया। उसकी पत्नी धीरे धीरे ठीक होने लगी और 1 महीने बाद वो पूरी चंगी हो गई। किंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो अशोक सिंह नामक कंजूस सेठ जिसने माता रानी के सामने पत्नी के जीवन की भीख मांगी थी और माँ को 11 मन लड्डू चढ़ाने की बात कही थी, उसके मन में उस बात को लेकर बेईमानी आ गई और अब प्रसाद नहीं चढ़ाने का निश्चय कर लिया। अचानक एक दिन शाम के समय अपने बगीचे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। बैठे बैठे कुर्सी से चिपक गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उठ नहीं पाया। अगल बगल के बहुत सारे लोग भी एकत्रित हो गए। बहुत प्रयास किया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जब बहुत प्रयास के बावजूद भी उठ नहीं पाया तो उसे अपने भूल का एहसास हुआ और अपनी बेईमानी की बात सबों को रोते बिलखते हुए बताया। सारे लोगों ने उन्हें माता रानी से क्षमा मांगने को कहा। सेठ ने हाथ जोड़कर माता रानी से बहुत मिन्नत मांगी, क्षमा मांगा, रोया, गिड़गिड़ाया, तब जाकर कुर्सी से मुक्त हो पाया। इस घटना के बाद वह सेठ जब तक जिंदा रहा तब तक इस भूल के लिए माता रानी के सामने क्षमा प्रार्थी बना रहा और अपने जीते जी माता रानी की सेवा बड़ी श्रद्धा भाव से करता रहा।